आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे नंबर 1 है, सहजयान के प्रवर्तक कौन हैं? तो सहजयान के प्रवर्तक सरहपा को माना जाता है। सरहपा को 7वीं सदी का कवि माना जाता है और सरहपा को राहुल सातवाहन ने प्रथम कवि माना है। यह बौद्धयान की वज्रयान शाखा से संबंधित कवि हैं। नंबर 2, संदेश रासक के रचयिता कौन हैं? तो संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान हैं। अब्दुल रहमान एक रचना को एक खंडकाव्य माना जाता है। यह 12वीं सदी के कवि माने जाते हैं और अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक को आदिकाल का मेघदूत भी माना गया है। अब्दुल रहमान को आहड़मान के नाम से भी जाना जाता है। संदेश रासक में विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा का वर्णन किया गया है। विद्यापति की कौन सी रचना संपादित ना होकर, यहाँ मिस्टेक है, ना होना चाहिए, यहाँ पर संपादित न होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो विद्यापति की कीर्ति पताका रचना संपादित न होकर प्रकाशित नहीं हुई है। यहाँ पर संपादित न होकर है, यहाँ पर ना की मिस्टेक हुई है। और नंबर 3 यहाँ पर भी इसमें मिस्टेक हुई है, क्योंकि नंबर 3 नहीं, नंबर 4 है। आत्मबोध के लेखक कौन हैं? तो आत्मबोध रचना के लेखक गोरखनाथ हैं। माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? तो माधव परिणाम निराशा पंक्ति के रचनाकार विद्यापति जी हैं। कौन है? विद्यापति जी को माना जाता है। और विद्यापति जी की प्रमुख रचना कीर्ति लता, कीर्ति पताका हैं। कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह की वीरता को वर्णित हैं। कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका, कीर्ति सिंह और शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। विद्यापति को एक श्रृंगारी कवि माना जाता है और इन्हें मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव आदि नामों से जाना जाता है। नंबर 6, बौद्धगान ओ दोहा का संपादन किसने किया था? तो बौद्धगान ओ दोहा का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। किसने किया था? हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। सिद्ध कवियों की भाषा क्या है? तो सिद्ध कवियों की भाषा संधा भाषा माना जाता है। सिद्ध कवियों की संधा भाषा को माना जाता है। सिद्ध हैं। आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? तो आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो है, जिसके रचनाकार जगनिक हैं। आलाखंड में
आधा उदल का वर्णन किया गया है। परमाल रासों के रचनाकार कौन हैं? परमाल रासों के रचनाकार जगनिक हैं। परमाल रासों एक आला खंड काव्य है और इसमें आला उदल का वर्णन किया गया है और आला खंड का दूसरा नाम ही परमाल रासो है। खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो को तोता-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। तोता-ए-हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तोता-ए-हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था जो 1225 में हुआ था। अमीर खुसरो को अफजल हसन के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं। हालात-ए-कन्हैया के लेखक कौन हैं? तो हालात-ए-कन्हैया के लेखक भी अमीर खुसरो ही हैं। प्रश्न नंबर 13 है, रेवंतगिरी के रचनाकार कौन हैं? तो रेवंतगिरी के रचनाकार विजयसेन सूरी को माना जाता है। बीसलदेव रासों के रचयिता कौन हैं? बीसलदेव रासों के रचयिता नरपति नाहल हैं। बीसलदेव रासों के रचयिता नरपति नाहल हैं। शालिभद्र सूरी श्री किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी भर्तेश्वरी बाहुबली की रचना है।